आज का चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम से। जैसा कि प्रीपोजिशन ही आप पढ़ रहे हैं, और फ्रॉम का प्रयोग दूरी प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे एक स्थान से हम हट करके थोड़ा दूर होते हैं, उससे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन केम फ्रॉम दिल्ली। आपने क्या देखा, ये फ्रॉम मतलब ये बताया कि अब वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली से अलग। पहली बात, एक स्थान को छोड़ने के संदर्भ में जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, फ्रॉम के प्रयोग से के अर्थ में भी करते हैं, जो समय का भाव प्रकट करता है। ठीक है, जैसे सीधी सी बात है, मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे। मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे। ठीक है, फ्रॉम संडे नेक्स्ट। यह है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जैसे एक और एग्जाम्पल भी देते हैं, ही विल टीच अस फ्रॉम ट्यूसडे। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, नहीं बड़ा ही रखो, इसमें क्या है, ये चीजें फ्रॉम जो है एक समय की प्रारंभ की दशा को यानी से के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में कारण भी प्रकट करता है। अगला टॉपिक है कि कारण प्रकट करने के लिए। जैसे हिज ब्रदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। जैसे कोई बीमारी कारण हो, किसी परेशानी का, समस्या का, या कोई समस्या का कारण हो, तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे सीधी सी बात है कि हिज ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब आपने क्या देखा, बुखार का, उसके परेशानी का कारण बुखार है, से के अर्थ में। देखिए, फ्रॉम का प्रयोग ओरिजिन के अर्थ में भी होता है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति का स्रोत। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। अब गंगा की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, गंगोत्री है। ठीक है, और भी तमाम ऐसे हैं, लेकिन हम पहले इसी पर एग्जाम्पल लें। द गंगा comes from the गंगोत्री। अब बात आती है फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु के भिन्न भिन्न गुण वाली भाव प्रकट करते हैं। फ्रॉम के प्रयोग से का ही अर्थ निकलेगा। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उत्पत्ति के स्रोत तो हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तन भौतिक नहीं है, दिखाई देने वाला परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है जो दिखाई नहीं देता है। चेंज तो हुआ। ऐसी दशा में जहां भौतिक परिवर्तन हो, जहां दिखाई देने वाला परिवर्तन हो, वहां आप का प्रयोग करते हैं, मेड ऑफ।
ठीक है। लेकिन जब दिखाई देने वाला परिवर्तन ना हो तो मेड फ्रॉम हो जाता है। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब ये फ्रॉम जो भी हो रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट करता है। अब बात आती है अक्रॉस का प्रयोग, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। अब बात आती है अक्रॉस के प्रयोग की। तो अक्रॉस का प्रयोग हम फ्रॉम के अर्थ में नहीं करते हैं। अक्रॉस का प्रयोग एक दूसरे संदर्भ में भी किया जाता है। अक्रॉस का प्रयोग दूसरे साइड में, जैसे एक हम सड़क के इस किनारे हों, नदी के इस किनारे हों, बात हम नदी के उस किनारे की, सड़क के उस किनारे की करते हैं, तो उस समय हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मतलब क्या था, सड़क के उस पार खड़ा था। अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अक्रॉस का प्रयोग एक सिरे से दूसरे सिरे तक के लिए, सड़क के इस किनारे से उस किनारे तक के लिए भी हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे देयर वाज a bridge across the river, across the river। अब आपने क्या देखा, नदी के इस पार से लेकर के उस पार तक क्या था, एक पुल था। अब बात आती है अबाउट की। अक्रॉस के बाद उसका नंबर है अबाउट का। अबाउट का प्रयोग शाब्दिक अर्थ में, के विषय में, के संबंध में, के अर्थ में हम अबाउट का प्रयोग करते हैं, के बारे में। जैसे ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। आई से भी कर सकते हैं कि आई हैव डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। हमने क्या देखा, इस अबाउट से के विषय में, के बारे में, मतलब उसकी ईमानदारी के बारे में मुझे संदेह। इस तरह अबाउट का प्रयोग लगभग प्रायः करीब करीब के अर्थ में भी करते हैं। अबाउट का प्रयोग करीब करीब के अर्थ में भी होता है, लगभग, जिसको क्या हम कह सकते हैं, लगभग के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock, इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हैं, करीब करीब 10 बज चुके हैं। ठीक है। तो विद्यार्थियों, इस बात को समझ लेना चाहिए कि अबाउट का प्रयोग अराउंड के अर्थ में भी करते हैं। जहां हम अराउंड का प्रयोग करते थे वहां अबाउट का भी प्रयोग करते हैं। खूब अच्छी तरह इस बात को जान लीजिए। द बुक्स वर लेइंग अबाउट द ऑफिस, द बुक्स वर लेइंग, द बुक्स वर लेइंग अबाउट द ऑफिस। आपने क्या देखा, कहीं पढ़ा हुआ है। उसी तरह द मोहन वाज वॉकिंग अबाउट द सिटी, शहर में कहीं घूम रहा है, रोमिंग अबाउट द सिटी। मतलब स्थान निश्चित न हो तो उस संदर्भ में हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। अबाउट के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कार्य होने ही वाला है, फ्यूचर प्लान के लिए होता है। वाला है, वाली है, हम वर्ब के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कर सकते हैं। अबाउट का प्रयोग हम इस संदर्भ में कर सकते हैं।
अंडरस्टूड। जैसे वह जाने ही वाला है, he is about to go, मतलब क्या है, एक फ्यूचर प्लान है, अभी गया नहीं है। चुनाव प्रारंभ होने ही वाला है, द इलेक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट। अब बात आती है along की। along का प्रयोग किनारे किनारे के अर्थ में होता है। किनारे किनारे मतलब क्या होता है, जैसे नदी के किनारे किनारे, बैंक को पकड़कर, सड़क के किनारे किनारे। तो इन दशा में, दो सिराओं के दशा में, जैसे हम अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, जिसके संदर्भ में भी हम along का प्रयोग करते हैं, along with। तो पहली बात, he was walking along the road, मतलब सड़क के बीच में नहीं चल रहा था, सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। he was walking along the road, he was on morning walk along the river। और पिताजी के साथ जाने का मतलब क्या है, अपने पति के साथ जाने का मतलब क्या है, तो वर्षा वेंट टू मलेशिया along with her husband, अपने पिता, अपने पति के साथ चली गई मलेशिया। अब बात आती है बिफोर की। बिफोर के प्रयोग में हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिफोर का मतलब के पहले या के सामने की बात होती है। बिफोर का प्रयोग, जैसे हमने इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग बताया था, तो इन फ्रंट ऑफ में हमने थोड़ा हिंट दिया था बिफोर के संदर्भ में कि इन फ्रंट ऑफ स्थिर कमांड करता है, लेकिन बिफोर क्या है, मूवमेंट को कमांड करता है। वहां हमें जब बताएंगे तो जैसे द मैन वॉज स्टैंडिंग बिफोर द मैन, द मैन वॉज स्टैंडिंग बिफोर द थिंग, ऐसे हम बात करेंगे। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर माई स्टूडेंट्स, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते देयर इज ए ब्लैक बोर्ड बिफोर द स्टूडेंट, ऐसा नहीं कर सकते। तो ब्लैक बोर्ड स्टैंडिंग कंडीशन में, नॉन मूवमेंट कंडीशन में है, तो हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर है। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर द मॉब, बिफोर द असेंबली, ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह बिफोर का प्रयोग पहले के संदर्भ में भी होता है, जैसे जाने से पहले या काम कर दो, ये एक क्या है, कंजंक्शन के रूप में होता है, कंजंक्शन के रूप में। जैसे ही वॉज इस तरह का, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है कि एक जब बिफोर आता है तो पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, मतलब क्या हो गया, आने के पहले। बिफोर का प्रयोग यदि हम लॉन्ग के साथ कहते हैं तो बहुत पहले की बात हो जाती है, और बिफोर के साथ यदि लॉन्ग अटैच करके होता है, जैसे हम अकेले लॉन्ग की बात करते हैं कि वह बिफोर नहीं यूज करते, वहाँ लॉन्ग यूज करते हैं, तो बहुत पहले की बात हो जाती है। लेकिन जब बिफोर और लॉन्ग दोनों को साथ साथ प्रयोग करते हैं तो शीघ्र की बात हो जाती है। जैसे आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग, मतलब शीघ्र हो गया। लेकिन ऐसा होता है कि आई हैड गॉन टू माई विलेज लॉन्ग एगो, वहाँ लॉन्ग का प्रयोग कर दिया तो क्या हो गया, बहुत पहले की बात हो गई। और इस तरह से कहते हैं बिफोर लॉन्ग करते हैं तो यानी जल्दी गया था या जल्दी जाऊंगा। जैसे आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग मतलब क्या हो गया, मैं जल्दी ही गांव जाने वाला हूं। अब बात आती है आफ्टर की। के बाद, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, के बाद, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ही वेंट देयर आफ्टर 5 days,
अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च के बाद के संदर्भ में होता है। अब चाहे वो समय हो चाहे वो दूरी हो। जैसे बी कम्स आफ्टर ए। अब आ जाइए, आफ्टर का प्रयोग के अनुसार के या के शैली में भी करते हैं। जैसे कोई किसी की नकल करता हो, कोई किसी की कॉपी हो, उस संदर्भ में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन टॉक्स अबाउट द मैटर आफ्टर हिज फादर, यानी वो अपनी पापा की शैली में बात करता है। जैसे हिज राइटिंग ऑफ स्क्रिप्ट इज आफ्टर हिज फादर, मतलब वो अपने पिता की शैली में लिखता है। आफ्टर का प्रयोग स्टूडेंट्स इस बात को जान लें कि फ्रेज में भी होता है। जैसे डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, यदि इस तरह से प्रयोग होता है तो दोनों, जैसे डे आफ्टर डे, अब इसमें दोनों सिंगुलर होंगे नाउन, विलेज आफ्टर विलेज दोनों सिंगुलर होंगे। ऐसा नहीं कि डेज आफ्टर डेज नहीं करेंगे। द डे आफ्टर टुमारो परसों के लिए, द डे आफ्टर यस्टरडे ये परसों के लिए होता है। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। इस संदर्भ में हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात आती है विथ का प्रयोग। विथ का प्रयोग भी बहुत ही सामान्य ढंग से होता है, लेकिन अब ये चर्चा हम करेंगे कल।